हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर 141 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने यहाँ पर साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, कुक, फायरमैन, लाइट व्हीकल ड्राइवर और नर्स के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप यहाँ पर 16 अक्टूबर 2025 से 6 नवंबर 2025 के बीच में अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी पोस्ट वाइज। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल भी पोस्ट वाइज यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसरो का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अप्लाई, रिप्रिंट, अपलोड डॉक्यूमेंट, मेक पेमेंट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको लॉगिन का लिंक दिया गया है। आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने के लॉगिन के लिंक पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, उसे एक बार फिर से री एंटर करके कंफर्म कर ले। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आप कोशिश करें कि वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें, वही पासवर्ड आप एक बार फिर से एंटर करें कंफर्मेशन के लिए और फिर गाइज आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको दोबारा से अप्लाई, रिप्रिंट, अपलोड डॉक्यूमेंट / मेक पेमेंट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने आप लॉगिन की टैब पर क्लिक करें। फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, फिर यहाँ पर आपको अगर आप प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं तो उसके स्टेटस की डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पर अब आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल देनी है।
इसमें यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम प्रोवाइड कराएं। नाम से पहले आप जो भी लगाते हैं मिस्टर, मिसिज या फिर मिसिज, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना नाम यहाँ पर आप एंटर करें अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एंटर करें, उसके बाद अपनी मदर का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लें इंडियन। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपने बैंक का IFSC कोड आपको देना है। बैंक का नाम यहाँ पर एंटर करना है। एग्जाम सिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आप अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। 3 एग्जाम सिटी आपको सिलेक्ट करनी है और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। फिर अपना मैरिटल स्टेटस बताएं, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी सिटी एंटर करनी है, अपना स्टेट आपको यहाँ पर एंटर करना है, पिन कोड देना है, अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको देना है, आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, तो यहाँ पर आप यस करें अगर आपको डिसेबिलिटी है। फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें किस तरह की आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है। और फिर अगर आप नहीं हैं PWBD कैंडिडेट तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप ये एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ पर आप अपनी सर्विस का टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की लेंथ देनी होगी, कब से कब तक आपने जॉब की है। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको ये आगे की डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि क्या आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर आपको टेक्नीशियन बी फिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका SSLC या फिर SSC प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है फिटर ट्रेड के अंतर्गत NCVT से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपने पास आउट कर ली है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपने जो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो किस मंथ और ईयर में पास आउट की है वो आपको सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपकी फर्स्ट डिवीजन है इसमें या सेकंड है या आप पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम देंगे जिससे आपने अपनी ये क्वालिफिकेशन पास आउट की है। कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का था वो आपको सिलेक्ट करना है। मार्क्स आपके कैसे आए हैं, यहाँ पर मार्क्स में आपका रिजल्ट था या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स में अगर था तो यहाँ पर आप बताएं मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी होगी, कितने % आपने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स। उसके बाद आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी डिटेल्स ऐड कर देनी है। 10वीं क्लास की डिटेल कुछ आप इस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना होगा। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा आपका रिजल्ट मार्क्स में है या फिर CGPA में। मार्क्स में है तो बताएं कितने मार्क्स थे टोटल। फिर यहाँ पर इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज एंटर कर देनी है। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन जो भी आपने कर रखी है उनकी डिटेल आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर देनी है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पर आपको देना है। प्रेजेंटली आप किस पोस्ट पर कार्यरत हैं वो आपको देना है। यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको यहाँ पर सेम लाइन में एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट आपको कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या आपने पार्टिसिपेट या रिप्रेजेंट किया है अपनी कंट्री को किस लेवल पर, नेशनल या फिर इंटर यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर
कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका रिक्वायर्ड है तो आपको अपलोड करना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इन्हें अपलोड करने से पहले आपको गाइडलाइन चेकआउट कर लेनी जरूरी है। जब आपने अप्लाई करने के लिए स्टार्ट किया था तो वहाँ पर ही आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई थी। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा उसकी जो यहाँ पर विड्थ और हाइट होगी वो 110 इंटू 140 पिक्सल होनी चाहिए, और उसके साइज यहाँ पर 40 KB से कम होना चाहिए। और जो सिग्नेचर होंगे उनकी विड्थ और हाइट आपकी 200 इंटू 50 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर की फाइल का साइज आपकी 20 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर आपके जो बाकी के डॉक्यूमेंट है उनका साइज 500 KB से कम होना चाहिए और वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके लिए गाइज आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। और अब यहाँ पर बस आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको अब यहाँ पर मेक पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट और कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको पे की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको डिपॉजिटर की डिटेल यानी कि आपकी डिटेल शो कर दी गई है। अब गाइज यहाँ पर आपको कन्फर्म के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे में एक एग्रीगेटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं, कोई भी बैंक। और उसके बाद यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा। फिर आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करें, इस चेक बॉक्स को ओके करें और उसके बाद गाइस पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपको आपके पेमेंट की डिटेल शो कर दी गई है। अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पे यूजिंग यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, या फिर गाइज आप यहाँ पर शो क्यूआर कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर कंटिन्यू एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इसरो की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।